अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है ना ईटा टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो हम जो है ना ईटा टेस्ट के लिए जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आ सकते हैं पेपर में, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन तक। और जो चैप्टर नंबर 10 है ज्योमेट्री का, तो इसमें कोई इस तरह ख़ास है नहीं। तो चैप्टर नंबर 11 जो कि पैरामीटर एंड एरिया का है, आज हम इसे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इस सारे चैप्टर को एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट कर सकें। बकाया जितने भी 9 चैप्टर हैं वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। उनमें से जो भी अहम मेथड्स थे, जो बेहतर तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, हमने वो तरीका अपनाया। और इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और क्लास 6 मैथमेटिक्स के MCQs जो आपके पास हेडिंग होगी, नीचे उसका लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करें तो ये सारे वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है आज पैरामीटर एंड एरिया का है। सो दोस्तों ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 पैरामीटर एंड एरिया का है और इसके जो बेसिक कुछ स्टेप्स हैं उन्हें हम समझते हैं। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो डिफिनीशन ऑफ पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आप डिफिनीशन इसके देख सकते हैं कि डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। ये आपके पास एक फिगर है, इसके इर्द गिर्द जितना भी डिस्टेंस बनता है ये इसका क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। तो दोस्तों ये आपके पास रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का ये लेंथ है और ये विड्थ है और ये भी लेंथ है और ये विड्थ है। तो लेंथ प्लस विड्थ, इसका फार्मूला मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह हम पैरामीटर का फार्मूला बनाते हैं रेक्टेंगल का। तो लेंथ प्लस लेंथ, 2 लेंथ प्लस विड्थ 2 विड्थ, तो 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लिया, लेंथ प्लस विड्थ हमारे पास क्या आ गया, इसका फार्मूला आ गया कि जब भी आप पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल मालूम करते हैं तो उसके लिए आप जो फार्मूला लिखेंगे वो आपके पास ये वाला फार्मूला होगा, P इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी। ये किस चीज़ का है, रेक्टेंगल का पैरामीटर जब हम मालूम करेंगे, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ, P से पैरामीटर और ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक हो गया, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पे और इसी में लगा लेता हूँ, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आ गया है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है ना, ये आपके पास दूसरा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, कि आप किस रेक्टेंगल का एरिया किस तरह मालूम करते हैं। तो इस चैप्टर में हम 2 चीज़ें मालूम करना सीखेंगे, एक एरिया और दूसरा पैरामीटर, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल का हम एरिया इस तरह मालूम करते हैं कि ए बराबर है लेंथ ज़रब विड्थ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ फिगर इज़ इट्स एरिया। द मेजर्स ऑफ द सरफेस, ये जो सरफेस है और ये जो इनक्लोज्ड बाय द फिगर के अंदर है, इज इट्स एरिया, ये इसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो लेंथ ज़रब विड्थ, तो लेंथ ज़रब विड्थ से आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूँ कि पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का ये फार्मूला है और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ ज़रब विड्थ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक हो गया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का ये फार्मूला है। उसके अलावा दोस्तों आप फार्मूले अपने पास नोट करते जाएं, फिर इंशाल्लाह इन फार्मूलों पर हम क्या करेंगे, अमल करेंगे। रेक्टेंगल तो हमारे पास हो गया। अब स्क्वायर की बात करते हैं कि हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो एक स्क्वायर के साइड और साइड, चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है 4 ज़रब मेजर ऑफ 1 साइड। 4 को हम देंगे एक साइड के साथ ज़रब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा।
तो यहाँ पे P बराबर है S जमा S जमा S जमा S, यानी चारों साइडों को जमा करें तब भी आपके पास आ जाता है। और अगर आप P बराबर है 4S कर लें फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यहाँ पे S कॉमन निकालें 1 + 1 + 1 + 1 तो ये 4 आ जाएगा, 4S इसका आंसर आ जाएगा। ये जो फार्मूला है ये आपके पास पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर मालूम करने का ये फार्मूला है 4S, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मालूम करने का ये फार्मूला है। इसके लिए ये एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर का वही फार्मूला है लेंथ ज़रब विड्थ। तो यहाँ पे है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो ये 4 फार्मूले आपके पास बन गए हैं। इन चारों फार्मूलों पर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास फाइंड द मिसिंग डायमेंशन इन ईच रेक्टेंगल। ये आपके पास रेक्टेंगल है, इसका एरिया दिया गया है 270 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसकी जो विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर है और लेंथ मालूम करनी है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला जुज़, विड्थ इन्होंने दी हुई है, विड्थ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, एरिया भी इन्होंने दिया हुआ है, एरिया 270 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और लेंथ क्या करना है, मालूम करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है लेंथ ज़रब विड्थ, एरिया बराबर है लेंथ ज़रब विड्थ। तो लेंथ मालूम करना है, इसे इस साइड पे रहने दें और विड्थ को इस साइड पे लेके आएँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे विड्थ डिवाइड हो जाएगा और ये लेंथ आ जाएगा। अब देखें 270 बटा 15 और यहाँ पे ये लेंथ आ जाएगा 15 एकम 15 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 120। तो 15 8, ठीक है, यहाँ पे 15 एकम 15 और 15 8, 15 7 105 और 15 8 120। तो ये 18 आ गया है। तो लेंथ इसकी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये अगला है 176, ये भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है और ये जो है आपने क्या करना है, लेंथ है इसकी और इसका एक साइड की विड्थ भी है और पैरामीटर दिया गया है। तो पैरामीटर बराबर है 70 मीटर के और विड्थ 11 मीटर के। तो ये है क्या चीज़, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फार्मूला कुछ यूँ होगा कि पैरामीटर बराबर है 2 × L + W। तो पैरामीटर आपके पास दिया हुआ है जो कि है 70 मीटर, ठीक है, और 2 × लेंथ, और लेंथ आपके पास क्या है मालूम करनी है और प्लस विड्थ आपके पास है 11 मीटर। तो 70 मीटर बराबर है 2L + 11 दूने 22 हो जाएगा। और आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 11 जमा है तो इस साइड पे आ जाएगा, 70 में से 22 मनफी करें तो 10 से 2 मनफी करें 8 और 6 से 2 मनफी करें 4 और यहाँ पे बराबर होगा 2L के। दोनों तरफ 2 पर डिवाइड करने से, क्योंकि L हमने मालूम करना है, 24 दूने 48, तो L हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों जुज़ जो थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ईच फिगर। आप हर एक फिगर की क्या मालूम करें, एरिया भी मालूम करें और पैरामीटर भी मालूम करें। सो दोस्तों पहला जुज़ जो हमारे पास है ये 1 यार्ड है और ये भी 7 यार्ड है। तो इसकी जो विड्थ है, सबसे पहले ये रेक्टेंगल है, हमने ये देखना है कि ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। तो किसी भी रेक्टेंगल को जब हम क्या करते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का हम पैरामीटर मालूम करते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे देखें कि पैरामीटर बराबर है 2 × लेंथ + विड्थ, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 7 यार्ड है और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 1 यार्ड है, ठीक हो गया। अब हमने इसमें की 7 यार्ड है,
सो दोस्तों यहाँ पे 7 लगा लिया और विड्थ इसकी 1 यार्ड है तो 1 लगा दिया। P बराबर है 2 × 7 + 1 8 और 8 दूने 16 यार्ड इसकी क्या आ जाएगी, पैरामीटर आ जाएगा 16 यार्ड। ठीक हो गया। अब इसका एरिया मालूम करना है तो एरिया किसी भी पैरामीटर का अगर आप मालूम करते हैं तो लेंथ ज़रब विड्थ होता है तो 7 यार्ड हो जाएगा और ज़रब 1 यार्ड हो जाएगा तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 यार्ड का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया है, एरिया आ गया है। अब दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है फाइंड द पैरामीटर। ये भी आपने क्या करना है, इसी तरीके से करना है कि इसका पैरामीटर। अब चलें इसे हम सॉल्व कर देते हैं कि दूसरे में ये 1 इंच है और ये भी 1 इंच है। तो किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर मालूम करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि ये आपके पास स्क्वायर है, उसका पैरामीटर अगर आप मालूम करते हैं तो 4 ज़रब s, यानी 4 को आप ज़रब देंगे एक साइड के साथ, तो 4 ज़रब एक साइड है 1 इंच, तो पैरामीटर बराबर है 4 एकम 4 इंच, इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। अगर आप उसका एरिया मालूम करना चाहते हैं तो लेंथ ज़रब विड्थ है, तो लेंथ 1 इंच की है और विड्थ भी 1 इंच की है, तो 1 ज़रब 1 इंच का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग वन साइड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये कहते हैं कि आप क्या करें, स्क्वायर का पैरामीटर भी मालूम करें और एरिया भी मालूम करें। उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों जब आपके पास स्क्वायर की एक साइड की लेंथ मालूम हो जाए तो फिर आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। 20 सेंटीमीटर है तो इसका हर एक साइड की जो लेंथ होगी वो 20 सेंटीमीटर ही होगी। तो किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 4 ज़रब 1 साइड, ठीक है, तो एक साइड कितना है 4 ज़रब 20, तो 20 4 80 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों आप इसका एरिया मालूम करना चाहते हैं, एरिया, तो लेंथ ज़रब विड्थ, तो लेंथ भी आपके पास 20 है और विड्थ भी 20 है, तो 20 को 20 से ज़रब दें, 20 0 0, 20 दूने 40, 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। दोस्तों आपने बकाया सवालात भी बिल्कुल इसी तरीके से हल कर लेने हैं। चौथा सवाल देखें, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल्स हैविंग लेंथ 9 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर। ये मैं एक आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, बाकी भी आपने इसी तरीके से हल करना है। आप किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करें तो 2 × लेंथ प्लस विड्थ, ठीक हो गया। 2 × लेंथ कितनी है इसकी 9 सेंटीमीटर, प्लस विड्थ कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 × 9 + 5 14, 14 दूने 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा कि ये इसका क्या है, पैरामीटर आ गया है। दोस्तों बिल्कुल आपने दूसरा जुज़ भी इसी तरीके से हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, असेंबली ग्राउंड ऑफ ए स्कूल इज़ 150 मीटर लॉन्ग एंड 100 मीटर वाइड। तो इसकी लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इट्स ब्रिक फ्लोरिंग इफ़ द रेट इज़ Rs 1500 पर 100 मीटर स्क्वायर। सो दोस्तों सबसे पहले हम इसका क्या मालूम करते हैं, एरिया ऑफ द ग्राउंड मालूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लेंथ और विड्थ दिया गया है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ग्राउंड कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखें, 100 मीटर स्क्वायर पर 1500 रुपये आते हैं, तो 15,000 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए आएंगे। तो देखें ये ज़्यादा हो रही है तो इधर पैसे इतने हैं, अगर ये ज़्यादा होंगे तो इस पर पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और इसे हम इस तरह क्रॉस ज़रब दे देंगे। तो ये आ जाएगा 1500 ज़रब 15,000 और बराबर हो जाएगा
100 मीटर का स्क्वायर x। तो ये 100 मीटर का स्क्वायर हम नहीं लगाते क्योंकि हम यहाँ पर x को इधर अकेला छोड़ दें और 1500 ज़रब 15,000 आ जाएगा और ये 100 इधर नीचे तकसीम में आ जाएगा। तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आप इस तरह भी 2,25,000 इस तरह आप इसे हल कर सकते हैं, इस तरीके से भी। दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अ रूम हैविंग 5 मीटर लेंथ एंड 3.5 मीटर ब्रेथ इज़ टू बी कारपेटेड। फाइंड द टोटल कास्ट इफ़ द रेट इज़ 545 रुपये पर स्क्वायर मीटर। पहले हमने इसका एरिया मालूम करना है कि 5 मीटर को हम ज़रब देंगे। सो दोस्तों 5 को ज़रब दें 3.5 के साथ, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 17.5 मीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया है। अब ये आपसे कहता है कि ये इफ़ द रेट इज़ 545 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 545 रुपीज़ आते हैं एक स्क्वायर मीटर पर। तो आपके पास कितने रुपए आएंगे 17.5 मीटर स्क्वायर पर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगर ये 1 मीटर है तो इस पे नहीं लगना, अगर मीटर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो आपके पास x 1 मीटर का स्क्वायर बराबर है 17.5 ज़रब 545 आ जाएगा। x को इधर छोड़ दें और ये इस साइड पे ले आएँ तो आपके पास कितना 17.5 ज़रब 545 बटा 1 आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ऊपर मीटर और मीटर के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 17.5 को 545 से मल्टीप्लाई करें 9,537.5 9,537.5 रुपये इस पर क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अ गार्डनर मेड 6 स्क्वायर शेप्ड फ्लावर बेड्स इन अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 6 मीटर। If the side of each flower bed is 2.5 मीटर, find the remaining area of garden। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 20 ज़रब 6 कर लें कि हमारे पास कितना आता है। ठीक है, एरिया 20 ज़रब 6 तो ये आ जाएगा 120 मीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड बेड 2.5 ज़रब 2.5 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2.5 ज़रब 2.5। तो इससे आपके पास आ जाएगा 6। नाउ एरिया ऑफ 6 स्क्वायर शेप्ड बेड, तो 6 ज़रब 6.25 आ जाएगा, 6 ज़रब 6.25 आ जाएगा। तो इससे आपके पास आ जाएगा 37.5 मीटर का स्क्वायर। तो रिमेनिंग एरिया ऑफ ग्राउंड 120 - 37.5, तो 120 - 137 नहीं 37.5। तो ये आपके पास आ जाएगा 82.5 मीटर, 82.5 मीटर। तो 11.1 एक्सरसाइज हल करने के बाद 11.2 एक्सरसाइज देखें। क्वेश्चन नंबर 2। A square carpet of side length 3.9 meter is laid in a room measuring 4 meter by 4 meter. Find the area of floor left uncovered। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एक कमरे की जो 4 मीटर बाई 4 मीटर लेंथ और विड्थ थी उसमें कारपेट इन्होंने बिछा दी 3.9 मीटर ज़रब 3.9 मीटर की। तो कितना कमरा बाकी रह गया होगा। तो सबसे पहले जो कारपेट का एरिया था वो आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें 3.9 ज़रब 3.9। तो 3.9 को जब हमने 3.9 से मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास आता है 15.21 मीटर का स्क्वायर, 15.21 मीटर का स्क्वायर। अब आप रूम का एरिया मालूम करें 4 ज़रब 4, तो इससे हमारे पास आ गया 4 - 4 16 मीटर का स्क्वायर। तो 4 - 4 16 मीटर के स्क्वायर से आप 15.21 मनफी करें 16 मनफी 15.21, तो आपके पास आ जाएगा 0.79 मीटर का स्क्वायर। जो एरिया था
वो बाकी रह गया है किस चीज़ से, कारपेट से। ठीक हो गया। अब फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर लेफ्ट अनकवर्ड, जो अनकवर्ड ये जो बाकी रह गया है ये 0.79 मीटर का स्क्वायर बाकी रह गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ स्क्वायर शेप्ड पार्क इज 170 मीटर लॉन्ग, अ रोड 6 मीटर वाइड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द आउटर साइड ऑफ द बाउंड्री, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड पार्क, जो पार्क है उसका एरिया आप मालूम करें। एरिया ऑफ पार्क हमारे पास क्या है, 170 ज़रब 170, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 28,900 मीटर का स्क्वायर। 28,900 मीटर का स्क्वायर। 170 को जब आप 170 से ज़रब दें तो आपके पास एरिया ऑफ पार्क ये आ जाएगा। उसके बाद ये आगे कहता है कि ए रोड 6 मीटर वाइड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टिंग along the outer side of the boundary। ठीक है, ये इसके आउटर साइड ऑफ द बाउंड्री के साथ आ रहा है, तो 170 जमा 6 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा 176। तो अब आपने क्या करना है, क्या मालूम करना है, स्क्वायर हुज लेंथ एरिया ऑफ द अनदर स्क्वायर। ठीक है, आप एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर मालूम करें, तो 176 ज़रब 176, तो आपके पास 176 ज़रब 176 से आ जाएगा 30,976। 30,976 मीटर का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर मनफी एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोड देखें, एरिया ऑफ रोड बराबर है ये जो आपने ये मालूम किया 30,976 से आप 28,900 मनफी करें। 30,976 से 28,900 मनफी कर लें तो आपके पास हो जाएगा 2,076 मीटर का स्क्वायर। 2,076 मीटर का स्क्वायर ये आपके पास एरिया ऑफ रोड आ गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्क इज़ ऑफ स्क्वायर शेप एंड वन साइड ऑफ द पार्क इज़ 275 मीटर लॉन्ग। जब स्क्वायर शेप्ड होगा तो उसकी अगर एक साइड दी गई होगी तो आप बआसानी इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। A road 9 meter wide has been constructed along the inner side of the boundary। यहाँ पे क्या था, 6 meter wide has been constructed along the outer side of the boundary। ये outer side of the boundary था और ये आपके पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि inner side of the boundary। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, यहाँ पर भी ये फाइंड द एरिया ऑफ द रोड था तो ये आउटर साइड था, यहाँ पे इनर साइड था। तो 275 को 275 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 275 ज़रब 275। अब आपके पास जब 275 और 275 को मल्टीप्लाई कर लें तो 75,625 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। 75,625 मीटर का स्क्वायर एरिया आ गया है। तो इसके बाद आपके पास बाय कंस्ट्रक्टिंग रोड अलॉन्ग द इनर साइड ऑफ द पार्क वी गेट अनदर स्क्वायर हुज लेंथ 275 मनफी 9। जब आपके पास इनर साइड होगा तो 275 मनफी 9 कर लें। यहाँ पे आप देखें कि चौथे सवाल में 9 मीटर, ठीक है, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द इनर साइड। तो इनर साइड जो अंदरूनी तरफ तो 275 से 9 मनफी कर लें और जब आउटर साइड की बात होगी बैरूनी साइड तो वो इसके साथ 170 से हमने 6 जमा किया तो यहाँ पे 275 से 9 मनफी कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 266, ठीक है, 266। तो इसका अब एरिया मालूम करें, 266 ज़रब 266, ठीक हो गया। तो 266 को 266 से ज़रब दें तो 17,756 मीटर का स्क्वायर, 17,756 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब करना यह है कि एरिया ऑफ द पार्क मनफी एरिया ऑफ द इनर पार्क, ठीक है, जो एरिया ऑफ द पार्क का एरिया था तो 75,625 था मनफी 70,756
56 इससे मनफी कर लें तो आपके पास आ जाएगा 48,4869 मीटर का स्क्वायर। 4869 मीटर का स्क्वायर आपके पास आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 190 मीटर लॉन्ग एंड 160 मीटर वाइड। आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका 190 मीटर लेंथ है और 160 मीटर विड्थ है। A road 8 मीटर वाइड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द आउटर साइड ऑफ द बाउंड्री। जब आउटर साइड होगा तो हम इसके साथ ऐड करेंगे 8 को। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो एरिया ऑफ द रोड आप क्या करना है, मालूम करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ज़रब विड्थ के साथ हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 190 और 160 मीटर है। 190 को हम ज़रब देंगे 160 के साथ। जब इसे ज़रब दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30,400 मीटर का स्क्वायर। 30,400 मीटर का स्क्वायर। तो 30,400 मीटर का स्क्वायर हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये कहता है कि इसके साथ a road 8 मीटर वाइड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग दी आउटर साइड। जब आउटर साइड की बात होगी तो इस 8 को हम 190 और 160 में ऐड कर लेंगे तो ये 198 हो जाएगा और ये 168 हो जाएगा। अब हम इसे ज़रब दे देंगे तो इसको ज़रब देने से हमारे पास आ जाएगा 33,264। 33,264 मीटर का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है दोस्तों कि एरिया ऑफ रोड मालूम करना है। तो एरिया ऑफ रोड बराबर होगा एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल मनफी एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल ये है 33,264 मनफी और जो गिवन रेक्टेंगल है वो 30,400 है। 30,400। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ रोड होगी वो हमारे पास आ जाएगा 2,864 मीटर का स्क्वायर। 2,864 मीटर का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी समझ आ रही होगी। एक्सरसाइज नंबर 3 हल करने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमारे पास अल्टीट्यूड ऑफ ए ज्योमेट्रिक फिगर के ये जो ऊंचाई है इसे अल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये इसी किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का ये क्या कहलाता है, अल्टीट्यूड कहलाता है। इसके अलावा टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन अल्टीट्यूड एंड बेस आर गिवन। तो आपके पास जो अल्टीट्यूड होगी, हाइट और बेस वो गिवन होगी, तब आप किसी भी पैरेललोग्राम का क्या मालूम कर सकते हैं, एरिया मालूम कर सकते हैं। तो ए बराबर है बी एच। बी किसे कहते हैं, बेस को कहते हैं, और एच हाइट जो होगी वो आपके पास अल्टीट्यूड कहलाएगी। अब यहाँ पे देखें एक एग्जांपल से आप समझ में आ जाएगा आपको कि इसका जो अल्टीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है और बेस 12 सेंटीमीटर है। तो आप इसका एरिया मालूम करना चाहते हैं तो एरिया बराबर है 20 ज़रबे हाइट, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो ये किसी भी पैरेललोग्राम का अगर आप एरिया मालूम करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, एरिया बराबर है 20 ज़रबे हाइट के, बेस ज़रबे हाइट के। तो आप किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं कि हमारे पास अगर आ जाए टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन मेजर ऑफ द अल्टीट्यूड एंड बेस आर गिवन। अगर आपके पास जो ये कहा जाए कि आप ट्रायंगल का एरिया मालूम करें तो ट्रायंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला ये है कि ए बराबर है 1/2 बेस ज़रबे हाइट। 1/2 लगा देना है, बाकी बी और एच वही आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले ये आपके पास एक और फार्मूला आ गया है, ठीक है ना। इस फार्मूले को भी ज़रा ध्यान में रखें ताकि आगे जो एक्सरसाइज होगा वो इन्हीं क्वेश्चंस पर होगा। जब आपके पास ट्रेपेज़ॉइड की बात हो रही होगी तो ट्रेपेज़ॉइड में आपके पास एरिया बराबर होगा 1/2 एच यानी हाइट इंटू ए प्लस बी, हाइट इंटू ए प्लस बी। तो आप जो है ना इसी तरीके से आपके पास जो ट्रेपेज़ॉइड होगी उसकी आप एरिया मालूम कर सकते हैं। किसी भी ट्रेपेज़ॉइड का ये आप देख सकते हैं कि ये 10 इंच है, ये हाइट है, और ये 16 इंच है और ये 52 इंच है।
तो ये हाइट 10 आ गई है, B1 आपके पास 16 आ गया और B2 आपके पास 52 आ गया। इसे जमा करें 68 आ जाएगा और इस 2 एकम 2 5 दूने 10 आ जाएगा और 5 ज़रबे इतना 68 और 340 इसका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम एक्सरसाइज 11.3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। इन ट्रायंगल का आप क्या मालूम करें, एरिया मालूम करें। तो आपके पास जो एरिया का फार्मूला है वो आपके पास है A बराबर है बेस ज़रबे हाइट और इसके साथ 1/2 भी लगा लेना है अगर आपके पास ट्रायंगल है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है 4 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 1/2 और 4 ज़रब 10 कर लेंगे तो 4 10 40 1/2 और यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 20 दूने 40। तो यहाँ पे आपके पास जो एरिया होगा वो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपने इसे और इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हल कर लेना है। 1/2 लगा लेना है और 20 ज़रब हाइट को ज़रब दे देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में आपके पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास एरिया मालूम करने का फार्मूला ये है 1/2 H × A + B। ठीक हो गया है। तो 1/2 इसका आ गया है और H इसका कौन सा है, ये जो ऊपर की तरफ है ये हाइट है 0.5। तो 0.5 ये इसकी हाइट हो गई है। 0.6 और 1.8 मीटर ये इसका 0.6 जमा 1.8 ये इसका हमारे पास क्या आ गया है, A और B यानी 2 लेंथ आ गए हैं। अब दोस्तों हमने करना ये है कि 0.6 और 1.8 को जमा कर लें। तो 0.6 और 1.8 6 और 8 14, 1 हासिल 1 और 1 2, तो 2.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1/2 × 0.5 और यहाँ पे 2.4 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखें कि आप इसे अगर ये करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो 2 को 2 एकम 2 हो जाएगा इशारिया और 2 दूने 4 आ जाएगा। तो 0.5 को ज़रब दें 1.2 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे देखें ये 1.2 ज़रब 0.5, 5 दूने 10, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक हो गया। अब आपके पास कितना आ गया है, यहाँ पे 60 आ गया और यहाँ पे 2 हिंसों के बाद इशारिया, तो 1 हिंसा ये और 1 ये, तो 0.60 इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। 0.60 इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। सो दोस्तों बकाया जो ये जुज़ और ये दोनों जुज़ आप इसी तरीके से हल कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हेन। आप पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करें अगर आपके पास लेंथ ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर हो और अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर हो। तो जो पैरेललोग्राम का फार्मूला है दोस्तों, पैरेललोग्राम के लिए एरिया का फार्मूला है एरिया बराबर है बेस ज़रबे हाइट। ठीक हो गया। बेस इन्होंने दिया है 6 सेंटीमीटर और हाइट इन्होंने दी है 4 सेंटीमीटर। तो 6 4 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान है किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना। आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए कि बेस ज़रब हाइट हमारे पास जो फार्मूला है वो पैरेललोग्राम का है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स, उसके साइड बेस 8 सेंटीमीटर है और अल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर आप एरिया मालूम करना चाहते हैं तो उसके साथ 1/2 लगाएं और इधर बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें। तो 1/2 आ गया और बेस इसकी 8 है और हाइट इसकी 5 है। तो 8 ज़रब 5 और 1/2, 8 5 40, तो 20 दूने 40 और इसका 20 क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। ठीक हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर का। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम वेयर। ट्रेपेजियम में हमारे पास हाइट की भी ज़रूरत होती है, बेस की भी और अल्टीट्यूड यानी लेंथ की भी। ठीक है, लेंथ बेस और अल्टीट्यूड तीनों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पे
इसका फार्मूला जो है वो हमारे पास ट्रेपेजियम का ये है 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 1/2 हाइट। अब देखें इसका जो अल्टीट्यूड है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे 3 लगा लें। ए प्लस बी में हमारे पास जो बेस है वो है 6 सेंटीमीटर और लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। 1/2 इंटू 6 + 8, 2 × 2 और 4 दूने 8 हो जाएगा और 4 × 3 12 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखें, दोस्तों यहाँ पे गलती से मुझसे 2 लग गया, लेकिन हमने 4 लगा देना है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ तो 6 + 4 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 × 2 5 दूने 10 और 5 × 3 15। इसका क्या आता है, आंसर आता है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। असलम प्रिपेयर्ड पैरेललोग्राम पीस ऑफ लैंड हैविंग बेस 18 मीटर एंड अल्टीट्यूड 8 मीटर। Find the expenditure on planting grass when the rate of plantation is 0.35 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। दोस्तों पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना बहुत ही आसान है। एरिया बराबर है बेस और हाइट का। तो बेस और हाइट इसकी कितनी आ रही है, 18 और 8। ठीक है, 18 × 8 तो इससे हमारे पास आता है 144। तो पर स्क्वायर मीटर आपके पास 0.35 इससे ज़रब दें तो आपके पास इससे आंसर आ जाएगा 50.4। ठीक है, 50.4 रुपये इस पर खर्च आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगुलर फॉर्म इज़ 570 एंड 295 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ़ द रेट ऑफ वेट प्रोडक्शन पर स्क्वायर मीटर इज़ 6 kg, फाइंड द टोटल यील्ड ऑफ व्हीट द फार्म वुड गिव। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास आता है 1/2 बेस और हाइट का। तो 1/2 इसका जो हमारे पास आता है जो बेस 570 आता है और ज़रबे 294 आता है। ठीक है, सतह 8000 यानी 84,075 मीटर का स्क्वायर, 84,000 ठीक है 75 मीटर का स्क्वायर आता है। और इसके बाद अगर आपसे कहा जाता है कि व्हीट प्रोडक्शन पर स्क्वायर मीटर इज़ 6 kg, फाइंड द टोटल यील्ड ऑफ व्हीट फ्रॉम वुड गिव। दोस्तों आपने ये 84,075 को ज़रब देना है। अगर यहाँ पे बुक में 6 लिखा गया है, अगर 6 आता है तो ये है, लेकिन यहाँ पे है 64। तो 64 को ज़रब देने के बाद आपके पास मुख्तलिफ़ वैल्यू आ जाएगी जो कि बहुत बड़ी है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे 1 0 है और यहाँ पे 00 आ रहा है। तो दोस्तों ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द डायग्राम शोज अ पीस ऑफ मेटल विच इज़ टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ सा ब्लेड, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया मालूम करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसकी जो अल्टीट्यूड है वो 16 सेंटीमीटर है। इसकी जो लेंथ आ रही है वो 75 सेंटीमीटर है और इस साइड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, टोटल एरिया इसका अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो 16 ज़रब 75 कर लें और उसके बाद दोस्तों इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखें। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्या था, चूज़ द करेक्ट आंसर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग वन साइड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मैंने आपको बता दिया कि हम स्क्वायर का किस तरह पैरामीटर मालूम कर सकते हैं, तो आपने उसी तरीके से पैरामीटर मालूम कर लेना है इसी किसी भी स्क्वायर का। तो इसे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है आता है 60 सेंटीमीटर का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 60 सेंटीमीटर आता है, तो इन्होंने 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया, तो ये नहीं है बल्कि ये 60 सेंटीमीटर वाला ठीक आता है।
क्योंकि पैरामीटर में हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं आता, सिर्फ सेंटीमीटर आता है। ठीक है, इस बात को जहन में रखें ताकि आपको टेस्ट में भी इस तरह के सवालात को समझने में मुश्किलात पेश ना आए। पैरामीटर में सिर्फ सेंटीमीटर आता है, जबकि एरिया में स्क्वायर आता है। अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आता है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। इन्होंने इधर पैरामीटर मांगा है, एरिया नहीं मांगा। ठीक है, तो हम पैरामीटर में सिर्फ 60 सेंटीमीटर लगाएंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 16.8, लेंथ ऑफ इट साइड इज़, तो आपके पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया गया है और इसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी। तो आपने क्या करना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 ज़रबे s, ठीक है, तो इसने दिया है 16.8, तो यहाँ पे 16.8, s इधर छोड़ दें, 4 इधर लें, तो 4 4 16 इशारिया और 4 2 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 4.2 सेंटीमीटर हमारे पास करेक्ट है। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर, 11 जमा 8 आ जाएगा, 11 जमा 8 19 और 19 ज़रबे 2। मैं आपको तरीका बता दूं कि इस तरीके से ये हल होता है, 2 × 11 जमा 8 तो 2 × 19, तो 19 2 ने 38 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 38 देखें कौन सा है, ये 38 डी वाला है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 208 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज़ 57 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखें कि आपसे यहाँ पे इन्होंने मांगा है कि जो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल है वो 208 पैरामीटर दिया है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ, तो लेंथ इन्होंने हमें दिया है 57। ठीक है, 2 यहाँ पे ज़रब है, इस साइड पे आ जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, और तकसीम करने से इससे आपके पास आंसर आएगा 104। तो ये 57 जमा विड्थ आ जाएगा, ये 57 इधर जमा हो रहा है तो इस साइड पे आ जाएगा, तो ये मनफी हो जाएगा, 57 बराबर है विड्थ के, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 47 सेंटीमीटर। तो ये इसका विड्थ आ जाएगा। यहाँ पे 47 देखें तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे 5वां देखें, एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग वन साइड 15 सेंटीमीटर, तो एक साइड 15 सेंटीमीटर है, तो 4 को 15 से ज़रब दें तो क्या आ जाएगा, 15 4 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखें, दोस्तों यहाँ पे 5वां MCQs देखें, एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग वन साइड 15 सेंटीमीटर, तो आपके पास क्या आएगा, लेंथ ज़रबे विड्थ आता है, तो एरिया में तमाम साइडें बराबर होते हैं, तो 15 ज़रब 15 15 15 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट होगा। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 0.9 मीटर एंड विड्थ 0.5 मीटर, तो 0.9 और 0.5 मीटर से हमारे पास आ जाएगा 0.45 मीटर का स्क्वायर। ये जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। 7वां नंबर का देखें, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ़ लेंथ इज़ अल्टीट्यूड इज़ 7 सेंटीमीटर, तो 10 7 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर पैरेललोग्राम का है, पैरेललोग्राम का बेस अगर ये है 10 है, और व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लेंथ इज़ अल्टीट्यूड इज़ 7 सेंटीमीटर, तो पैरेललोग्राम का तो एरिया अगर हम मालूम कर लेना चाहते हैं तो 20 ज़रबे हाइट आता है, बेस ज़रबे हाइट, तो बेस इसका 7 है और हाइट इसका 10 है, तो 10 7 70 हमारे पास आता है 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर सी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग इट्स बेस 9 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर, तो इसका हमारे पास आता है 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया है। कैसे आता है मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास जब ट्रायंगल आता है तो 1/2 बेस ज़रबे हाइट, तो इसका हमारे पास बेस 9 है और अल्टीट्यूड 10 है, तो 1/2 9 और 10, तो 5 एकम 5 2 एकम 2 और 5 दूने 10 और 5 9 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आ जाएगा एरिया। बेस ऑफ ट्रेपेजियम आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इफ़ अल्टीट्यूड इज़ 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज़। तो दोस्तों ट्रेपेजियम हमारे पास कैसा होता है, 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी,
तो यहाँ पे देखें इसके जो हाइट है वो 4 है और 9 और 6 को जमा करें, ठीक है। यहाँ पे 4 है और 9 जमा 6, तो देख हम 2 दूने 4 और 2 इंटू 15, तो यहाँ पे आपके पास 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इस 36 मीटर का स्क्वायर। इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ट्यूब इज 4, व्हाट इज़ इट्स बेस, ठीक है। तो ये 36 ये आ गया है और यहाँ पे बेस और हाइट आता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमारे पास अल्टीट्यूड 4 दिया है, ठीक है, ये 4 है और ये 36 4। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो इसका बेस होगा वो हमारे पास 9 मीटर इसकी बेस आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपके फैमिली मेम्बर और आपके दोस्तों की ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और मेरा भी पैगाम कुछ ना कुछ फैल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।